Hello students, welcome to Trisai tutorials. Today we will solve the question number 6 and question number 7 of exercise 1.2 of class 8 mathematics chapter rational number. So we will first solve the question number 6 and then we will go to the question number 7. What question number 6 is saying? First of all, understand this. Write 5 rational numbers greater than -2. यह क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है बच्चों कि 5 रेशनल नंबर बताइए जो कि -2 से बड़ा हो। तो ये काफ़ी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का। अगर आपको बच्चों नंबर लाइन के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप इजीली लिख लेंगे। तो हमें पता है कि नंबर लाइन के बीच में क्या होता है बच्चों, 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2। वेयर इज -2 ऑन द नंबर लाइन? तो हमें दिख रहा है कि यहां पे हमारा -2 है और हमें इससे बड़ा, ग्रेटर मीन्स बड़ा, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो हमें पता है कि नंबर लाइन पे बच्चों जब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर या नंबर के राइट साइड में जाते हैं तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स मिलते हैं, बड़े नंबर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो इससे छोटे नंबर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे बड़ा अगला नंबर क्या होगा, -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, 1, 2, 3, 4, 5। हियर वी हैड रिटन 5 रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2। कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर। हाँ बच्चों, ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में पहले से ही क्या रहता है, 1, 1, 1, 1 एंड 1। और इस 1 को लिखते नहीं हम, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को लिख के होल नंबर के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। तो हमारे 5 रेशनल नंबर ये हो गए। आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आप लोग का न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5/2, 6/3, 7/5, 8/7, 9/5। ये दिख रहा है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं और सारे के सारे आपके -2 से बड़े रेशनल नंबर हैं। तो आप चाहे इस फॉर्म में आंसर लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, योर एग्जामिनर विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस बिकॉज ही ऑलरेडी नो दैट दीज बोथ आंसर्स आर करेक्ट फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर। यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है पहले उसको समझिए आप लोग। कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। मीन्स 3/5 यहाँ पे है और 3/4 यहाँ पे है। इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं बच्चों? इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। टोटल कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 10 रेशनल नंबर आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन में लिखने हैं। तो काफ़ी इजी स्टेप होता है इसको सॉल्व करने का। पहला पॉइंट जो आपके माइंड में हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इतना रेशनल नंबर लिखना है या more than 10, 15, 20, 5, 6, anything, you have to do or you have to put one thing in your mind that these both rational numbers must have their denominators equal। कि मतलब इन दोनों रेशनल नंबर के जो बच्चों डिनोमिनेटर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, क्या इन दोनों रेशनल नंबर के बच्चों डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। एक का 5 है और एक का 4 है। तो पहला काम आपको यही करना है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट मेक दिस डिनोमिनेटर इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रेशनल नंबर। इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप क्या करिए बच्चों, इक्वल करिए। और कैसे करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4। आई होप आप लोग को एलसीएम निकालने तो आता ही होगा। आप क्लास 8 में पहुंच गए तो यहाँ 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया बच्चों, एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 × 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो एलसीएम कितना आ गया, 20।
तो आपको करना क्या है, कैसे भी करके इस डिनोमिनेटर को 20 करना है, इसके भी डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो जरा बताइए बच्चों, 3/5 में या 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 20 हो जाए? तो हमें पता है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से, कि हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर में कोई भी चेंजेस ना आए, बिकॉज दिस रेशनल नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू 3/5। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड रेशनल नंबर, दैट इज द 3/4. What should we multiply in 4 so that this denominator of this rational number become 20? Here we know that when we multiply 5, its denominator will become 20, and we have to also multiply 5 in the numerator of this rational number so that original rational number does not get change. Original number में कोई change, rational number में कोई change देखने को ना मिले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। सो हियर वी कैन सी दैट बोथ द डिनोमिनेटर्स आर equal. Now we can find out easily the 10 rational number between these two rational numbers. Okay, if we अगर हम इसको आगे की तरफ गिनते जाएं तो क्या आएगा बच्चों, 13/20, 14/20, 15/20। क्या इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स आ पाए? अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं तो जैसे मैं लिख देता हूं 13/20, नेक्स्ट वन इज द 14/20 एंड नेक्स्ट वन इज हियर 15/20। Here we can see that we can find only 2 rational numbers between 12/20 and 15/20, but according to question we have to find 10 rational numbers between these 2 rational numbers. So what we will do, we will multiply both the rational numbers with 10 in numerator and denominator both. So here 20 multiplied by 10 upon 20 multiplied by 10, what we will get, यहाँ से क्या मिलेगा, 120 upon 200. We will find this rational number. Now we will come to the 15/20, and here we will also multiply 10 in numerator and denominator. What we will get, 150 upon 200. क्या बच्चों 3/5 और 12/20 अलग है? नहीं, बिकॉज 12/20 इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या 120/200 3/5 से अलग है? नहीं, सेम है, बिकॉज इसी का ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। सेम हियर भी। फिर उसके बाद अगर गिनती गिने आगे तो अब देखिए 10 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे इजिली। तो अगला गिनती क्या होगा बच्चों, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 एंड 130/200। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। भी हमने फाइंड कर लिया 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रेशनल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।